वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने धागे को इस तरह से लेना है और डबल कर देना है। और जहाँ तक हमने धागे को डबल किया है वहाँ हमने इसमें एक गांठ लगा लेनी है, ताकि हमारा ये धागा यहाँ से खुले ना, या फिर जब हम फंदे डालेंगे तो फिसल ना जाए। गांठ लगाने के बाद हमने इन फंदों को सिर्फ एक ही नीडल से डालना है, तो इसके लिए हमने एक नीडल ले लेनी है। और नीडल लेने के बाद जो हमारा दो फंदे हैं, मतलब दो धागे हमारे साथ में चले हुए हैं, वहाँ से हमने उंगली के साथ इस तरह से करना है। और जो सिंगल वाला थ्रेड है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से डालना है और इसको खींच लेना है। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे डालने हैं। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, जो दो वाले हमारे धागे हैं उनको हमने इस तरह से उंगली से नीडल में डालना है, जो सिंगल वाला धागा है उसको इस तरह से डालना है और इसको पलट के हमने इसको खींच लेना है। तो इस तरह से हमारे ये फंदे पड़ेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, जो डबल वाला धागा है उसको इस तरह से करना है, सिंगल वाले धागे को इस तरह से लेके हमने इसको खींच लेना है। तो बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से फंदे डालने का। गांठ वाले फंदे तो मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, अगर आप उनको डालना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर गांठ वाले फंदे ही डालती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल फंदे डाले हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ बॉर्डर का, उनके लिए यही फंदे डाले जाएंगे और ये फंदे डालना आसान भी है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये फंदे डाल लिए हैं। और इन फंदों को डालती बार हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जितने फंदे हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उससे हाफ फंदे ही हमने इसमें डालने हैं। तो जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ 30 फंदे डालने हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ 15 फंदे ही डाले हुए हैं। इसके बाद इसकी फर्स्ट रो हमने राइट साइड को स्टार्ट करनी है। पहला फंदा हमने बुनाई कर लेना है सीधी साइड को। उसके बाद हमने नीडल को निचली साइड से इस तरह से घुमाते हुए फंदे की बुनाई को करना है, मतलब हमने एक लूप ले लेना है। उसके बाद जो है अगला फंदा हमने बुनाई कर लेना है। और इस फंदे को बुनाई करने के बाद फिर से हमने इस तरह से लूप ले लेना है नीचे की तरफ से। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। अगला फंदा हमने बुनाई करना है और फंदे को बुनाई करने के बाद हमने आगे एक लूप ले लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना प्रोजेक्ट के लिए हमें फंदों की ज़रूरत है उससे हाफ फंदे हमने इसमें डालने हैं, क्योंकि एक फंदा जो हमने डाला है वो आ जाएगा और एक जो हमारा लूप होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जितने फंदे हमने डाले होंगे उससे डबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 15 फंदे डाले हैं, तो अब मेरे यहाँ टोटल 30 फंदे हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा जो है वो हमने बुनाई कर लेना है और एक हमने लूप ले लेना है। तो बहुत ही इजी है इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना, और जिनको थोड़ी बहुत भी नीटिंग आती है वो भी आसानी से इस बॉर्डर के डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है ये देखने में बिल्कुल मोती जैसा लगता है, ऐसे लगता है जैसे मोती बने हों। अगर ये जो शेप आती है इसकी मोती जैसी, यहाँ अगर आप मोती भी लगाना चाहते हैं तब भी ये बॉर्डर बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इस बॉर्डर को बेबी फ्रॉक में डालेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे तो ये हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही सुंदर लगता है बॉर्डर, लेकिन बेबी फ्रॉक की तो ये शान है। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। और इस रो के बाद जो है बाकी हमारी रो सिंपल ही होंगी, या फिर आप अपनी मर्जी के अनुसार जो भी बॉर्डर ऊपर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मतलब फंदे जो हैं आप इस तरह से डाल लीजिए और बाकी ऊपर जो बॉर्डर है वो आप जैसे मर्जी वैसे डाल सकते हैं।
पर हमने इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमने नेक्स्ट रो है, इसकी जो हमारी सेकंड वाली रो है, उसको हमने सीधा ही बुनाई करना है, उसको हमने उल्टा बुनाई नहीं करना है। अगर हम इसको उल्टा बुनाई करेंगे तो हमारा जो मोती जैसा उभरा हुआ फंदा आएगा वो नहीं आएगा, वो नीचे की तरफ दब जाएगा। तो इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है कि जो हमने फर्स्ट रो बनानी है वो भी हमने सीधी साइड को ही बनानी है, और जो हमने इसकी सेकंड रो बनानी है वो भी हमने इसकी सीधी साइड को ही बनानी है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद ऊपर हमने इसमें बॉर्डर डालना है, मतलब जो भी डिज़ाइन आप डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल सा बॉर्डर डाल रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ सीधी सीधी ही यहाँ पे लाइनें लगाऊंगी। आप जो है जैसा मर्जी वैसा बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं, और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आप देख कर अपने प्रोजेक्ट के अनुसार और अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कोई भी बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं। मैं इसकी थर्ड रो भी सीधी ही बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल सिंपल सा बॉर्डर यहाँ डाल रही हूँ। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा ये बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेबी स्वेटर में और बेबी ब्लैंकेट में आप इसको चारों तरफ डालते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही आप इसको लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर या कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जेंट्स स्वेटर में ये हमारे फंदे हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसको जेंट्स स्वेटर में ना ही डालें तभी अच्छा है। तो यहाँ जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये धीरे धीरे बना रही हूँ, लेकिन जिनको समझ आ गया है वो वीडियो को स्किप करके लास्ट में देख सकते हैं कि हमारे ये फंदे किस तरह से दिखते हैं। इससे जो अगले वाली रो है मेरी उसको भी मैं सीधा ही बुनाई कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि निटिंग में सीधा साइड मतलब राइट साइड की रो को हम बोलते हैं जो हमसे ऑपोजिट साइड को होती है, और जो रो हमारे अपनी साइड को होती है उसको हम रॉन्ग साइड की रो बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी सभी रोज़ को सीधा सीधा ही बुनाई कर लिया है, और इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे ये फंदे किस तरह से दिखते हैं मोती जैसे। तो मैंने यहाँ पतली बूल यूज़ की है, आप अगर यहाँ मोटी बूल यूज़ करेंगे तो ये हमारे फंदे जो हैं वो ज़्यादा उभर कर आते हैं और मोती जैसे लगते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।